हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने कोपा थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, निमी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। और हमारी क्लास होने वाली है कौन सी? क्लास नंबर 15। ये आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। ये आपको क्लास 12 दिख रही होगी ना। ये आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास नंबर 13 टॉपिक क्या है? प्रोग्रामिंग विथ BVA। और इसी टॉपिक की हमारी दूसरी क्लास होगी, यानी कि हमारी होगी 14 नंबर क्लास। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? प्रोग्रामिंग विथ BVA। क्लास नंबर है 14। इससे पहले की सारी क्लासेस आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। ठीक है, एक भी क्लासेस आपको पेंडिंग में नहीं रखना है। दो चीज़ें सिर्फ आपको क्या करनी है, दो चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर हम बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जो आपकी क्लासेस करवाई जा रही हैं क्लासेस, उनको देखिए, एक भी क्लासेस नहीं छूटनी चाहिए। एक काम ये करना है। दूसरा क्या करना है, जब आपका मैं रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है, जब आपका रिवीजन करवाऊंगी वो अटेंड करना है। केवल दो काम आप लोगों को करने हैं। क्लास देखनी है, पूरी क्लास देखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। शर्त ये है कि ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के पढ़े और बस छोड़ दिया कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 2 बार क्लास देखने की ज़रूरत है। 2 बार क्लास देखने की ज़रूरत है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्लास देखनी है, प्लस रिवीजन आपका करवाएंगे हम। ठीक है, बढ़िया तरीके से रिवीजन करवाएंगे। आपके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैराथन क्लासेस होगी। 3-4 मैराथन क्लास में आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर देंगे। अब ऐसा मत सोचना कि मैराथन क्लास में ही देख लेंगे, क्या क्वेश्चन ही तो है। लेकिन फिर ऐसा होगा कि आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन याद रह जाएंगे ना, आंसर याद नहीं रह पाएंगे। आप बस क्वेश्चन देखोगे और बस यही कह पाओगे कि इसका आंसर तो मुझे पता था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है, ऐसा होगा। तो आपको केवल ये दो चीज़ें करनी है, क्लास देखनी है, फिर उसके बाद जब रिवीजन होगा तो रिवीजन भी अटेंड करना है। ठीक है, तो आपको केवल एक काम करना है। क्या करना है? चैनल को केवल और केवल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ पेड वगैरह कुछ नहीं है, पैसे वगैरह कुछ नहीं देने हैं। केवल केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि आपको आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो सब की सब मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इससे पहले कि हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं इसी टॉपिक के, प्रोग्रामिंग विद BVA के। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ डेसिमल डेटा टाइप इन VBA, विजुअल बेसिक एंड एप्लीकेशन। इसका फुल फॉर्म होता है VBA में डेसिमल डेटा प्रकार का भंडारण आकार क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेसिमल का पूछ रहा है। ये जो डेसिमल डेटा प्रकार है उसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है, मतलब वो कितना स्टोरेज स्टोर कर सकता है, उसका स्टोरेज साइज कितना है। तो उसका स्टोरेज साइज होता है 12 बाइट। ऑप्शन डी 12 बाइट होता है। किसका? ये ध्यान रखिएगा, डेसिमल का होता है 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ करेंसी डेटा टाइप इन VBA। VBA में करेंसी डेटा टाइप का संग्रहण आकार क्या है? पिछले क्वेश्चन में क्या था? डेसिमल का। डेसिमल का याद रखोगे आप, डेसिमल का कितना है? 12 बाइट्स है। अब करेंसी का पूछ रहा है, करेंसी का जो स्टोरेज साइज है वो कितना है, कितना वो अपने में स्टोर कर सकता है, उसकी कितनी क्षमता है। तो जो करेंसी डेटा टाइप की जो स्टोर करने की क्षमता है वो है 8 बाइट। कितनी? 8 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूमेरिकल डेटा टाइप अवेलेबल इन एक्सेल VBA। एक्सेल VBA में कितने न्यूमेरिक डेटा टाइप उपलब्ध हैं? एक्सेल VBA में कितने न्यूमेरिक डेटा टाइप उपलब्ध हैं? तो एक्सेल VBA में 7 न्यूमेरिकल डेटा टाइप उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कीवर्ड इन VBA। VBA में कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है? VBA में कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है? किसका कीवर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो कीवर्ड का दूसरा नाम है रिजर्व वर्ड। ऑप्शन डी रिजर्व वर्ड। देखो ये क्वेश्चन जब मैं देखती हूँ ना, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता दूं, मैं भी IT स्टूडेंट रह चुकी, वो भी कोपा ट्रेड की मैं IT स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो मेरे ना 2 बार एग्ज़ाम हुए थे। 2 बार एग्ज़ाम कैसे? एक बार जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था ना, तब सर्वर की वजह से वो डिले हो गया था, सर्वर डाउन था,
और बट मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन खुल गए तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन थे। 2 बार एग्ज़ाम हुए मेरे यही क्वेश्चन थे, तो जो भी क्वेश्चन होते हैं मुझे लगता है ये मेरे एग्ज़ाम में आया था, ये मेरे एग्ज़ाम में आया था, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम हुआ और दोनों बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। तो जब क्वेश्चन ये देखती हूँ ना तो ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ऐसा लगता है। लेकिन एग्जैक्ट मैं मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि हाँ यही क्वेश्चन आया था। बट जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, तो जो भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ लगता है अरे ये तो मैंने अपने एग्ज़ाम में देखा था। तो इस वजह से बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और रही बात एम्प्लॉयबिलिटी की, तो एम्प्लॉयबिलिटी के जो क्वेश्चन है ना वो चेंज हो गए हैं। पुराने क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ईएएस के क्वेश्चन आप लोगों के चेंज हो गए हैं, ठीक है। ईएएस फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। तो खैर कोपा में तो 1 ही साल का है, ईएएस कॉमन है सब में, ठीक है। तो ईएएस के जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गए हैं, बाकी कोपा के क्वेश्चन चेंज नहीं हुए हैं। 2019 से अभी भी वही क्वेश्चन हैं, बट यही है कि ये मझधार में ऐसा कुछ है, बीच में आपको डुबो देगा, बस आपको एग्ज़ाम पास कराएगा, बाकी डुबोएगा नहीं, नैया पार लगा देगा आप लोगों की, डुबोएगा नहीं, पास तो करा ही देगा ये क्वेश्चन। बट आप इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, आगे और भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप इतना अच्छे ढंग से अपनी कुछ फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि बस आप ये क्वेश्चन रट लोगे ऐसा, फिर आगे आपको ये क्वेश्चन आपको काम में नहीं आएंगे, आपकी स्किल आपको काम देगी आगे चल के, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन वीवीए। वीवीए में वेरिएबल्स को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? किसे घोषित करने के लिए? वेरिएबल्स को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो कीवर्ड है ऑप्शन सी। क्या कीवर्ड है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच डेटा टाइप कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यूज इन वीवीए। कौन सा डेटा टाइप वीवीए में किसी भी टाइप के वैल्यूज़ को धारण कर सकता है? कौन सा डेटा टाइप वीवीए में किसी भी टाइप के वैल्यूज़ को धारण कर सकता है? तो वो डेटा टाइप है वेरिएंट, ऑप्शन ए वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच एंटाइटी होल्ड डेटा इन वीवीए। कौन सी एंटाइटी वीवीए में डेटा रखता है? वीवीए में डेटा रखता है, तो वो एंटाइटी है वेरिएबल, ऑप्शन डी वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्कशीट मैथड इज यूज टू कॉपी अ सीट टू अनदर लोकेशन इन द वर्कबुक। वर्कशीट में किसी अन्य स्थान पर सीट की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस वर्कशीट विधि का उपयोग किया जाता है? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, इसको हम फिर से पढ़ेंगे, साथ साथ में आप लोगों को भी पढ़ना है, सुनना है, साथ में पढ़ना भी है, ठीक है। वर्कशीट में किसी अन्य स्थान पर सीट की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस वर्कशीट विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो है कॉपी, ऑप्शन बी। ऑफकोर्स वर्कशीट में किसी अन्य स्थान पर प्रतिलिपि, कॉपी तो करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तो वो कॉपी ही तो होगा, ठीक है, कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वीवीए वर्कशीट प्रॉपर्टी रिटर्न और सेट्स अ स्ट्रिंग वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट नेम। कौन सा वीवीए वर्कशीट प्रॉपर्टी रिटर्न या एक स्ट्रिंग वैल्यू सेट करता है जो ऑब्जेक्ट नाम का प्रतिनिधित्व करता है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। कौन सा वीवीए वर्कशीट प्रॉपर्टी रिटर्न या एक स्ट्रिंग वैल्यू सेट करता है जो ऑब्जेक्ट नाम का एक प्रतिनिधित्व करता है? तो वो है नाम, ऑप्शन ए नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड डिस्प्लेज द डेटा फॉर्म एसोसिएटेड विद द वर्कशीट इन वीवीए। वीवीए में वर्कशीट से जुड़े डेटा फॉर्म को कौन सी विधि प्रदर्शित करती है? तो वो कौन सी विधि है जो वीवीए में वर्कशीट से जुड़े डेटा फॉर्म को प्रदर्शित करती है? तो वो है सो डेटा फॉर्म, ऑप्शन सी सो डाटा फॉर्म। एक बात ध्यान रखिए, आपके जो नए क्वेश्चन हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, ठीक है, उनकी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो गई। ये हमारे जो कोपा थ्योरी का पूरा सिलेबस है, कुछ ही क्लासेस और होंगी, 6-7 क्लासेस और होंगी आप लोगों की। उसके बाद पूरा का पूरा आपका जो कोपा थ्योरी का सिलेबस है, कोपा थ्योरी का सिलेबस है, वो कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, कोपा थ्योरी का जो सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर आप भारत स्किल वेबसाइट पर जाकर ये PDF देख रहे हैं, ठीक है, बिंदास जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जाकर देखिए। भारत स्किल पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ES की पुरानी PDF मत पढ़ लेना, ठीक है, PDF पुरानी मत पढ़ लेना, न्यू पढ़ना, ठीक है। वहाँ पर आपको न्यू PDF दिखेगी, वो पढ़ लेना। नहीं तो आपकी क्लासेस भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी। देखो PDF से आप नहीं पढ़ पाओगे, इतना अच्छी तरीके से मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में बहुत सारी PDF डाउनलोड की रखी हैं, लेकिन उनको मैं अब देखती भी नहीं, किस कोने में पड़ी हैं पता भी नहीं है। तो PDF से आप इतना नहीं पढ़ पाओगे, बस क्वेश्चन देख पाओगे, ठीक है। लेकिन क्लास में क्या होता है, क्लास में हम आपको वो क्वेश्चंस आपको दिखाते भी हैं, आपको दिखाते हैं, आप देखते हो उन क्वेश्चंस को, आपको सुनाते भी हैं, आप सुनते हो उन क्वेश्चंस को, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। और आप साथ साथ में पढ़ते हो, तो 3 चीज़ें साथ में होती हैं, ठीक है, 3 चीज़ें साथ में होती है। PDF में क्या होता है, PDF में बस ये होता है कि आप टॉपिक देख लेते हो कि हाँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मुझे समझ में भी आ रहा है, मैं यही पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, इस तरीके का होता है PDF में। मैं अपनी मेंटालिटी बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ। PDF में जो सिंपल सा होगा टॉपिक, जो मुझे समझ में आ रहा होगा, वो मैं पढ़ती हूँ, बाकी बस छोड़ दिया। तो PDF के भरोसे इतना मत रहना, ठीक है। क्लासेस आप ज्वाइन कर लेना, बाकी आप PDF से पढ़ो तो PDF से पढ़ना, बस ध्यान रखना कि न्यू PDF होनी चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, पुराने क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच VBA प्रॉपर्टी रिटर्न्स आर रेंज ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट ऑल द सेल्स ऑन द वर्कशीट। कौन सी VBA प्रॉपर्टी एक रेंज ऑब्जेक्ट लौटाती है जो वर्कशीट पर सभी सेल का प्रतिनिधित्व करती है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वो है सेल, ऑप्शन ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट इज मेंबर ऑफ द वर्कबुक। निम्न में से वर्कबुक का सदस्य कौन सा ऑब्जेक्ट है। वर्कबुक का सदस्य कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो वर्कबुक, जैसे बुक, एक नॉर्मल बुक ले लो, बुक में क्या होते हैं, पेज ही तो होते हैं, शीट्स होती है ना, बुक में क्या होती हैं, सीट्स होती हैं, ठीक है, सीट से पेज से मिलकर ही तो बुक बनती है। तो यही पूछ रहा है कि वर्कबुक का सदस्य कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो वह है वर्कशीट, क्या, वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कोई बात और आपको थोड़ा मैं धीमे बोल रही हूँ, मैं थोड़ी भी बीमार रही हूँ, तो आपको क्या करना है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेनी है, ठीक है। आप जितनी भी क्लास देखो ना, थोड़ी स्पीड बढ़ा लिया करो, है ना, लेकिन क्वेश्चन सारे देखने हैं, स्पीड आप, मैं सजेशन दे रही हूँ, खुद दे रही हूँ, आप स्पीड बढ़ा लिया करो क्लास की। 2x मत करना कि कुछ समझ में ही ना आए, इतनी बढ़ा लेना कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और थोड़ा टाइम भी आपका बच जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वर्कबुक मेथड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन BBA। BBA में किस प्रकार की वर्कबुक विधि को संशोधित नहीं किया जा सकता। BBA में वे कौन सी वर्कबुक विधि है जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता, तो वो है प्रोटेक्ट, क्या है, प्रोटेक्ट है, जिसे संशोधित नहीं किया जा सकता, वो विधि कौन सी है, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्कबुक प्रॉपर्टी रिटर्न्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इट्स पाथ ऑन डिस्क इन BBA। BBA में डिस्क पर पाथ सहित ऑब्जेक्ट का नाम किस वर्कबुक प्रॉपर्टी द्वारा होता है। पाथ सहित ऑब्जेक्ट का नाम किस वर्कबुक प्रॉपर्टी द्वारा होता है, तो वो है फुल नेम, यानी कि पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन होल्ड लॉट ऑफ डेटा विथ वन वेरिएबल इन BBA। VBA में कौन सा एक वेरिएबल एक साथ बहुत सारे डेटा को रख सकता है। VBA में कौन सा एक वेरिएबल एक साथ बहुत सारे डेटा को रख सकता है, तो वो है कलेक्शन। कलेक्शन में एक सारे बहुत सारे डेटा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे हमारे पास कई सारी चीज़ें, किसी को शौक़ होता है बहुत सारी चीज़ें रखने का, जैसे किसी को सिक्के का कलेक्शन रखने का शौक़ होता है, मुझे घड़ियों का शौक़ है, ठीक है। तो उस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास घड़ियों का कलेक्शन है ना। अब मेरे पास एक घड़ी है, मैं उसको तो नहीं कह सकती मेरे पास एक घड़ी का कलेक्शन है, ये तो हंसने वाली बात होगी। एक घड़ी का कलेक्शन कहाँ होता है, कलेक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हों, ठीक है, एक कैटेगरी की हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों, तो इसे क्या कहते हैं, कलेक्शन। अब एक चीज़ को हम कलेक्शन नहीं कह सकते, किसी से बोलना मत कि मेरे पास एक चीज़ का कलेक्शन है, तो हंसेंगे आप पे लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, VBA में कौन सा एक वेरिएबल एक साथ बहुत सारे डेटा को रख सकता है, तो क्या है, कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लिस्ट बॉक्स इनेबल्स वन चॉइस ऑफ एडजेसेंट चॉइस इन BBA। किस प्रकार की लिस्ट बॉक्स BBA में आसान पसंद के लिए विकल्प को सक्षम करता है।
किस प्रकार की लिस्ट बॉक्स बीवीए में आसान पसंद के एक विकल्प को सक्षम करता है? तो वो है मल्टीपल सिलेक्शन लिस्ट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पिछले क्वेश्चन में बॉक्स था। विच बटन हैज़ 3 स्टेट्स इन वीवीए? वीवीए में 3 स्थितियों में कौन सा बटन है? वीवीए की, या फिर बोल सकते हैं वीवीए की 3 स्थितियों में कौन सा बटन है? इनमें से वीवीए की 3 स्थितियों में कौन सा बटन है? तो वो बटन है ऑप्शन बटन, ऑप्शन ए ऑप्शन बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉक्स ग्रुप रिलेटेड कंट्रोल इन्फो 1 विजुअल यूनिट इन आ रेक्टेंगल विद एन ऑप्शनल लेवल के साथ आयत में एक विजुअल यूनिट कौन से बॉक्स ग्रुप संबंधित नियंत्रण रखते हैं? लेवल के साथ आयत में एक विजुअल यूनिट कौन से बॉक्स ग्रुप संबंधित नियंत्रण रखते हैं? तो वो बॉक्स है ग्रुप बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर्म्स? यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूजर इंटरफेस फॉर्म बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है वीवीए। इसका वीवीए का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हायरार्की ऑफ वीवीए? एक्सेल वीवीए की ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है? एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हायरार्की ऑफ वीवीए, ऑब्जेक्ट पदानुक्रम में कहाँ आता है? वो कहाँ आता है? एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में आता है। और अगला टॉपिक है हमारा, वही टॉपिक है, क्लास हमारी होगी 15, क्लास नंबर 15। ये जावा स्क्रिप्ट वाला आपका जो टॉपिक है और प्रोग्रामिंग विद बीवीए वाला जो टॉपिक है, ये 2 काफ़ी बड़े हैं। हर इनमें से 3 आपके पार्ट हुए हैं। जावा स्क्रिप्ट ऑलरेडी हो चुका है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, ठीक है।